पहली बार करने जा रही हैं हरतालिका तीज व्रत, तो इन बातों को रखें ध्यान। हरतालिका तीज का पावन त्योहार आने वाला है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना लेकर शिव पार्वती की उपासना करती है और साथ ही उनके लिए कठिन उपवास का पालन करती है। पहली बार व्रत करने वाले लोगों को कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज व्रत सबसे कठिन और फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं और वहीं कुमारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। यह हर साल भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत रखा जाता है, बल्कि पूरी रात जागकर भगवान महादेव जी की पूजा भी की जाती है। अगर आप पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं तो इससे जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जान लें। तो चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज 2024 तिथि। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरतालिका तीज का त्योहार भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 5 सितंबर गुरुवार को दोपहर 12:21 से शुरू होगी। यह तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरतालिका तीज व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा। पहली हरतालिका तीज पूजा का शुभ समय 6 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:32 बजे तक रहेगा। इस व्रत में शिव जी और माता गौरी की पूजा की जाती है। महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती हैं और रात को पूरा श्रृंगार करके शिव जी और पार्वती जी की पूजा करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं पहली बार यदि व्रत रख रहे हैं तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस दिन व्रत में आप 24 घंटे तक बिना पानी और भोजन के रहें। एक दिन पहले हाथों पर मेहंदी लगाएं। मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं। केले के पत्ते का मंडप बनाएं। शाम के समय नए कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करें। मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। फल फूल, मिठाई, माला, दूभी, बेलपत्र और समी पत्र अर्पित कीजिए। देवी पार्वती को चूड़ियाँ, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लाल पोशाक आदि श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। हरतालिका तीज व्रत कथा सुनी और सुनाएं। इसके बाद गणेश, शिव जी और पार्वती जी की आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें। तो चलिए अब जानते हैं हरतालिका तीज क्या है। जब माता पार्वती को पता चला कि उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है, तो वह बहुत दुखी हुई। उनकी उदासी देखकर पार्वती जी की एक सखी ने उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। पार्वती जी ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि वह पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करती है और उनके अलावा किसी और को अपने पति के रूप में सोच भी नहीं सकती। तब उनकी सहेली ने उन्हें समझाया कि उन्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस प्रकार पार्वती जी को समझाकर उनकी सखी उन्हें जंगल में एक तपस्या स्थल पर ले गई, जहां उनके पिता भी नहीं पहुंच सकते थे। वहां पार्वती जी शिव जी की घोर तपस्या करने लगी। इसके परिणाम स्वरूप शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और तथास्तु कहकर पार्वती जी की इच्छा अनुसार विवाह करने को कहा। इसके बाद पार्वती जी ने अपना व्रत तोड़ा और अगली सुबह पारण किया। वह दिन भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं न्यू वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय भोलेनाथ।